खाली जैसे हमने मिश्री का नाम लिया, मिश्री के अंदर उसका कटा फटा रूप क्षर भी आ गया बाहर वाला, और उसके अंदर वाली मिठास भी आ गई, है ना। खाली मिश्री नाम लेने से दोनों आ गए, बाहर वाला कटा फटा रूप उसका और उसकी मिठास दोनों आ गई ना। अब ऐसे खाली इस एक आकार का नाम लेने से गुण स्वभाव भी आ गया, खैर अक्षर दोनों आ गए, है ना। और वो पुरुषोत्तम वो तो है ही है वो। हाँ जी, हाँ, मिश्री की धागा जो उसने बांध रखा है सबको, है ना, खैर और अक्षर दोनों को सांभ रखा है उसने। अब वो आ गया इसके अंदर। अब खाली एक नाम तो नहीं लेंगे, खैर का नहीं लेंगे, अक्षर का नहीं लेंगे, है ना। खाली एक नाम लिया हमने, उसका नाम मिश्री। अब उसके अंदर दोनों भाव, ऐसे इस आकार के नाम के अंदर वो दोनों है, पर दिखे क्या हमें, जैसे मिश्री में हमें क्या उसमें प्यारा लगता है, मिश्री की मिठास प्यारी लगती है, मिठास के नाते मिश्री प्यारी है, वो अपने कट्टे फट्टे रूप के कारण प्यारी नहीं है, ठीक है। अब ऐसे ही ये किसके कारण प्यारा है, अपने स्वरूप के कारण, है ना। खाली आकार के नाम से कोई प्यारा नहीं आता, उस अपने स्वरूप के कारण से ये प्यारा है हमें। एक ही शरीर में दोनों सिद्ध होते हैं तथा हाथ पांव आदि जड़ हैं और नेत्र इसके दृष्टा चेतन है, सो एक ही शरीर दोनों हैं और दोनों एक ही शरीर के स्वरूप हैं, हो गया वो एक पुरुषोत्तम। वैसे ही एक आत्मा ने दोनों धारण किए हैं और एक ही के स्वरूप हैं। अब एक ने धारण किए हैं, ठीक है। अब जैसे इसको करंट है ना इसके अंदर, अब करंट के कारण ये आकार हमें अच्छा लग रहा है पंखा। अगर करंट ना हो गई, ये पक्का चंगा लग से उतारते रख दियो साइड पे, है ना। अब जिसके कारण से अच्छा लग रहा है, वही कह रहे हैं एक ही शरीर के वो स्वरूप है, वही हमारा स्वरूप है करंट। वैसे ही एक आत्मा ने दोनों धारण किए हैं और एक ही के स्वरूप है, जड़ और चेतन। जैसे वृक्ष अपने अंग को रखता है और वृक्ष स्वभाव को भी रखता है। अब जैसे हमने मिश्री का उदाहरण लिया, उसका कटा फटा बाहर का रंग हो गया, बाहर का आकार हो गया, और उसका स्वभाव क्या हो गया, मिठास। अब दोनों को रखा उसने, आकार को भी मिठास को भी। वैसे ही सर्व आत्मा सबको धारण करता है, ऐसे उस मिठास ने सबको धारण किया हुआ है। बताओ कहाँ पर नहीं है वो, कोई जगह उसके बिना खाली है खाली, हर जगह वही है। जैसे स्वप्न की सृष्टि को अनुभव ही धारण करता है और सब क्रियाओं को भी धारण करता है। स्वप्न का क्या रहता है हमें, खाली अनुभव, अनुभव के अलावा तो नहीं होता। वैसे अनुभव को भी धारण करता है, और उस अनुभव के अंदर कुछ ना कुछ क्रिया तो की होगी, है ना, कुछ ना कुछ तो किया होगा, तो वो क्रियाओं को भी धारण किया। वैसे ही आत्म सत्ता सब जगत और जगत की सब क्रियाओं को धारण करती है। अब जो स्वप्न के अंदर क्रिया हुई और जो अनुभव हुआ, किसके कारण हुआ, अपनी उस सत्ता के कारण, अपनी साक्षी के कारण, है ना। ऐसे ही कह रही हैं, आत्म सत्ता सब जगत और सब क्रिया को उसने धारण किया हुआ है, वो है तो ये सृष्टि चल रही है। अगर वो ही ना हो तो कोई बताने वाला भी ना रहे, कोई वाणी वर्णन करने वाली भी ना रहे वहाँ पर, क्योंकि वह सर्व आत्मा है, और जो सर्व आत्मा है वह क्यों ना धारण करे। अब राम जी ने प्रश्न किया था ना, तो अहम प्रत्यय किसने धारण किया था ना।
अब कहते हैं जब वो सर्व आत्मा है तो वो क्यों धारण ना करे किसी को? कण कण कोई अपने से उसको जुदा कर ही नहीं सकता। जहां मर्जी विश्व में चले जाएं हम उससे जुदा हो ही नहीं सकते, ना वो हमसे हो सकता है। तभी हम कहते हैं दंभ मारो, उसको अपनी सृष्टि में से निकाल के दिखा तो तेरे को मानो। निकाल ही नहीं सकता वो अपनी सृष्टि में से, कहाँ करेगा निकाल कर? जितना भी कर सकते हैं खुद मौजूद हो से। जैसे एक ही समुद्र में अनेक तरंग उठते हैं, परंतु सभी समुद्र के आश्रित हैं वो तरंग और वही रूप है, वैसे ही सब जीव परमात्मा में प्रकट होते हैं और परमात्मा के आश्रित हैं और वही रूप है, परमात्मा से अलग है नहीं। अब उदाहरण किसका दिया? समुद्र का ना। जितने भी तरंगे निकले, जो मर्जी फैन बुदबुदे लहर जो मर्जी हो, है तो वो समुद्र रूपी ना, जल रूपी है ना, उससे जुदा तो नहीं हो सकते। अब ऐसी मिट्टी का लो, बर्तन बना लो, सुराही, मटका, दिया, जो कुछ मर्जी बना लो, वो रूप किसका ही रहेगी? मिट्टी का ही रहेगी ना। मिट्टी से जुदा तो नहीं हो सकती, चाहे जितने मर्जी आकार बना लें हम उसके। सोने के गहने ले लो, जितने मर्जी आकार बना लें, सोने से जुदा नहीं हो सकते। ऐसे ये जितने मर्जी आकार, 84 लाख योनियाँ, ये आकार ही तो है, उसकी गहने ही तो है। तो फिर जैसे गहने सोने से जुदा नहीं है, ऐसे ही ये सारे आकार उससे जुदा नहीं हो सकते, क्योंकि वो कण कण में मिला हुआ है उनमें। मटके में से मिट्टी निकाले, मटका नहीं बचता। ऐसे इन किसी भी शरीर में से निकाल लो उसको, वो नहीं रहेगा, रह ही नहीं सकता उसके बिना। जैसे तरंग अपने को जाने कि मैं जल ही हूँ, तो उसकी तरंग संज्ञा जाती रहती है। अगर वो खुद अपने आप को तरंग मानकर बैठी है तब वो तरंग है, नहीं तो समुद्र ने उसको मना नहीं किया कि तू जल है ना। समुद्र कह रहा है तू जल है, तरंग वो नहीं मानता वो, पर खुद अपने आप को तरंग मान रही है। अब ऐसे ही हम अपने आप को ये नाम रूप वाले आकार वाले तरंग मानी बैठे हैं। उस परमात्मा ने मना नहीं किया कि तू परमात्मा है, ये हम खुद मान रहे हैं अपने आप को। जल रूप ही दिखता है। अगर तरंग संज्ञा नहीं जानती तो क्या दिखती है? जल रूप ही दिखती है। वैसे ही जीव जब परमात्मा से अपने को भिन्न नहीं जानता तो वो क्या बन गया? ब्रह्म बन गया। फिर वह जाने कि मैं आत्मा ही हूँ, तब उसके जीव तत्व भाव का अभाव हो जाता है। भले वो आकार के अंदर है, अगर वो अपने आप को ब्रह्म जान रहा है तो वही ब्रह्म बन जाएगा। वो फिर उसका ये जीव तत्व वाला भाव रहेगा ही नहीं, उसका ही अभाव हो जाएगा। भले है आकार के अंदर तो भी वो ब्रह्म है, परमात्मा ही वो दिखता है। हे राम, जैसे जल में द्रवता से तरंग उठते हैं, परंतु तरंग जल से भिन्न कुछ वस्तु नहीं, वैसे ही शुद्ध चिन्ह मात्र में संवेदन से आदि ब्रह्मा उपजे हैं और उन्होंने इस जगत की मनोराज्य से कल्पना की है। अब क्या कह रहे हैं कि जैसे जल के अंदर तरंग उठते हैं, पर वो जो तरंग उठ रही हैं वो जल से भिन्न नहीं है, वैसे ही शुद्ध चिन्ह मात्र में, अब शुद्ध चिन्ह मात्र जो साक्षी है ना इस व्यष्टि के अंदर में संवेदन से आदि ब्रह्मा उपजे हैं। हम बताओ बाहर कैसे कहें कि ये ब्रह्म है? हम अपने गुरुदेव को गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु है ना, वो करते हैं ना, ऐसे गुरु वंदना करते हैं,
तो हम उस आकार के अंदर, अपने गुरु के आकार के अंदर ब्रह्मा जी को भी देखते हैं, विष्णु जी को भी देख रहे हैं, है ना। हमने ये क्या किया, हमने एक ऐसी धारणा बना ली, वास्तव में हमने ब्रह्म देखे न, विष्णु जी को देखा न शिव को देखा। अब उनके जैसे गुण